हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि फ्रेंड, मैं आपका इंद्रजीत सर वापस बैक आप सबके लिए आ गया हूँ। ठीक है, और पर डे अब आपको मॉर्निंग में डेली 10 बजे आपको सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं अपनी पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर और एंड तक पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है फ्रेंड, सेशन छोटा होगा बड़ा शानदार होगा, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी बार छोटे क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम आज का सेशन बहुत शानदार सेशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से देखें, चारों ऑप्शंस देखें। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे। सो प्लीज़ सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अडल्ट। अडल्ट देखा है, क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें कि अडल्ट है या बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो पल्स रेट होती हैं, ठीक है, अडल्ट की अगर नॉर्मली पल्स रेट की बात करें तो 60/100 होता है। ठीक है, जिसे 60 से 100 के बीच अगर आपकी पल्स रेट आ रही है तो वो नॉर्मल पल्स रेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 60 से लेस देन हो जाती है तो आपको ब्रेडिकार्डिया शो कर देता है, और अगर 100 से ऊपर हो जाती है तो वो टेकिकार्डिया ऑप्शन कर देता है। ठीक है फ्रेंड, सो राइट आंसर आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप देना स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर आई होप मैंने ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको रीजनल में भी दिया हुआ है कि नॉर्मल रेस्टिंग जो अपना पल्स हेल्दी एडल्ट है वो 60 से 100 के बीच है। टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है फ्रेंड, विच पोजिशन बेस्ट गिवन इन एनिमा। ठीक है, जो आप एनिमा लगाते हो, मरीज़ को आप विच एनिमा लगा रहे हो उसकी जो बेस्ट पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन देना चाहोगे। सुपाइन सीधा करके आप उसको लगाओगे, या राइट लेटरल करोगे, या लेफ्ट लेटरल, या फाउलर पोजीशन। ठीक है, तो फाउलर पोजीशन तो हम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ जिसको हो रहा हो, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको करते हैं, तो इसको तो हटा दीजिए। ऑप्शन ए आपका सुपाइन पोजीशन है। आई होप आप इसमें भी देना नहीं चाहोगे। अब बचते हैं ऑप्शन आपके पास दो, लेफ्ट या राइट। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में शो करें, और राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा फ्रेंड। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देते हैं, और इसको क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है तो सिम्स पोजीशन भी आ जाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्यों देते हैं, तो जो एनिमा सॉल्यूशन होता है, क्या जो आपका एनिमा और जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है फ्रेंड, ये एनिमा सॉल्यूशन है, जो इसका फ्लो है इजीली इनटू द अपना जो सिग्मोइड कॉलन है उसमें एनाटॉमिकल अलाइजमेंट कर जाता है। ठीक है फ्रेंड, इजी वे में चला जाता है और पेशेंट को हार्ड जो स्टूल्स बने होते हैं उसको सॉफ्ट करने में अपना कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन अलाउ एनिमा सॉल्यूशन टू फ्लो इजीली इनटू द सिग्मोइड कॉलन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी आंसर जरूर करें। मोस्ट इफेक्टिव मेथड प्रिवेंट हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा होगा। क्या आप ग्लव्स पहनोगे, क्या आप आइसोलेट करोगे, ठीक है फ्रेंड, या हैंड वॉशिंग करोगे, या यूजिंग एंटीबायोटिक करोगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शो करें, और इसका जो 100% जो फर्स्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नॉर्मल यूरिन आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि आपका द नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर हार इन अडल्ट। ठीक है फ्रेंड, पर हार इन अडल्ट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो फ्रेंड्स, एक होता है ओलिगोयूरिया
ओलिगोयूरिया किससे नीचे हो जाता है, हम ओलिगोयूरिया शो करते हैं जो 400 से नीचे, ठीक है फ्रेंड। 24 हावर्स के अंदर अगर आप 400 यूरिन पास आउट कर रहे हो तो अगर इसके अंतर्गत होता है तो ठीक है फ्रेंड, वो कितना हो जाता है, उसे हम ओलिगोयूरिया शो करते हैं। एक होता है एनीयूरिया, एनीयूरिया का मतलब है कि आपका 100 ml से भी कम होना, उसे एनीयूरिया कहते हैं। तो प्लीज़ नॉर्मल का पूछा है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है फ्रेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है फ्रेंड। विच नर्सिंग थ्योरी वाज गिवन बाय फ्लोरेंसी नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल्स द्वारा जो थ्योरी दी गई थी फ्रेंड्स, वो कौन सी थ्योरी थी उसके बारे में आपसे पूछा गया है। सो प्लीज़ आप अपना आंसर पुटअप करें, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि फ्लोरेंसी नाइटिंगेल 12 मई आपको पता है, ठीक है फ्रेंड। 12 मई आने वाला है और आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। सो प्लीज़ आप एक बार राइट आंसर पुट करें। राइट आंसर इसका इन्वायरमेंटल थ्योरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर डे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अभी हमने फंडामेंटल की बात कर ली थी, अब हम ऑब्स की बात करेंगे, ठीक है। और मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जिन बच्चों का किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डीमोटिवेट ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं अगर डीमोटिवेट हो चुके हैं, वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं या किसी कारणवश परेशान हैं, तो मेरा चैनल है, आप वहाँ पे आप सब मुझसे मिलें। हम वहाँ बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा आपको बताया जाएगा, आपको मोटिव किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। अभी हम पढ़ाई की बातें करते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है, आपकी मतलब ये नहीं कि लड़कों के लिए बोल रहा हूँ मैं, लड़कियों के लिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि लड़के खुश हो जाएं कि भाई सर ने हमारे लिए बोला है, ठीक है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन काउंटिंग करना है तो अगर रेंज में पूछते तो 37 to 42 वीक्स, इसके अकॉर्डिंग जो बीच में आएगा वो आपका नॉर्मल वीक्स काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली पूछें तो आप इसको 14 वीक्स, 40 वीक्स प्लस 280 दिन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे होता है उसको काउंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो क्लास दे रहा हूँ वो मैं क्लिनिक सेटअप से दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बेंसी देखने को मिल सकती। आई होप आज पहला सेशन है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी, ओके फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन का रिहर्सल दिया है, रिहर्सल मैं आपको पहले ही इसीलिए बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स आप नॉर्मली उसको देख सकें, ठीक है। को उसको देखने की ज़रूरत नहीं है जब मैं खुद आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूकनिंग, ठीक है, जो फीटल हार्ट फर्स्ट माँ को महसूस होता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा मुझे अंदर से प्यार करना बोलते हैं, ठीक है, जो उसके खुशी का पल होता है, तो कौन सा वीक होता है। 8 वीक नहीं होगा, ठीक है, या 12 वीक नहीं होगा, या 28 वीक। तो राइट आंसर होगा 16 से जो 20 वीक्स का टाइमिंग्स है उसे हम क्यूकनिंग बोलते हैं, या फर्स्ट फीटल मोमेंट और फील इन मदर, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, हारना जीतना लगा रहता है, मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन अपने आप को इतना भी डीमोटिवेट ना कर लें कि आप बिल्कुल ही टूट जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मेरा कहने का मतलब है कि अपने आप को इतना ना तोड़ें कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना जितना हो सके अपना फुल 100% देने की कोशिश करें, ठीक है। और आई होप है कि आप लोग सब बहुत जल्दी सेलेक्ट होंगे, ठीक है फ्रेंड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रिवेंशन, अपना पीपीएच, क्या जो पीपीएच है उसको ड्रीओसी, जो आप पीपीएच को जो पोस्ट पार्ट हेमरेज होता है डिलीवर्ड होने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए जो इंजेक्शन काम लिया जाता है वो कौन सा है। नॉर्मल पीपीएच कितना होता है, 500 ml से मोर देन या लेस देन, प्लीज़ कमेंट कीजिए। 500 ml से मोर देन या लेस देन, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएं कि क्या होगा,
ठीक है फ्रेंड। तो डाइजेपाम होगा नहीं, ये सेडेटिव आती है। मेटफॉर्मिन होगा नहीं, ठीक है फ्रेंड। मैग्नीशियम सल्फेट आपकी MgSO4 ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आज का सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमसे अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। छोटे क्वेश्चन है, कई बार छोटे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन हमारे लिए ऐसे क्यों है। बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जब पढ़ाई का मन ना कर रहा हो तो ऐसी चीज़ स्टार्ट करो जिसमें आपका फर्स्ट में मन लगे। अगर डायरेक्ट ही आपने हार्ड पे चले गए तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं होगा। और मुझे पता है काफ़ी बच्चे पढ़ाई इस टाइम नहीं भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का प्रोबेबल साइन, एक प्रेजर्वेटिव साइन और एक कन्फर्मेटरी साइन, ये 3 तरह के साइन होते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि एमिनोरिया आपका किस में आता है, मॉर्निंग सिकनेस किस में, पॉजिटिव प्रेगनेंसी किस में है। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है ये आपका कन्फर्मेटरी है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो मॉर्निंग सिकनेस है ये आपका प्रेजर्वेटिव है, अमनोरिया भी। और जो आपका चैडविक साइन है, ब्लूइड डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स आल्सो नॉन इज प्रोबेबल साइन, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैग्नीशियम सल्फेट आल्सो नॉन इज यूज्ड इन ड्रग्स। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शो करें। एनीमिया के लिए, खून की जिसमें कमी हो इसके लिए, या एक्लेम्सिया या पीपीएच की अभी हमने बात की थी, या हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, ठीक है, या इसमें होगा। आप मुझे एक बार ये बताइए, जो हाइपर एमेसिस होता है, एक होता है एमेसिस और एक होता है हाइपर एमेसिस, इसमें एक बार कमेंट बॉक्स पर मुझे ये बताना कि दोनों में कौन सा मेटाबॉलिक एल्कोसिस और किस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसको वही बच्चा बचाएगा जिसने अच्छे से क्वेश्चन को डील आउट किया होगा। तो राइट आंसर इसका होगा MgSO4 आल्सो नॉन इन एक्लेम्सिया DOC, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, हमने लेडीज़ की बात कर ली थी, हमने फंडामेंटल की बात कर ली थी, अब लेडीज़ के जो बच्चा हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो छोटी छोटी बातें मगर मोटी हैं, सो प्लीज़ आप जुड़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरा चैनल इंदर मेडिकल MCQ चैनल पर मुझसे जुड़ें, और वहाँ करेंगे हम ढेर सारी हंसी मजाक की बातें, माइंड को रिलैक्स करने की बातें, और किस तरह आपको पढ़ना उसकी भी बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहें, अच्छे से मुस्कुराते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG आल्सो नॉन इज, आपको पता है हमारी लाइफ BCG to ECG होती है, क्योंकि BCG हम पैदा हुए ले लेते हैं और ECG हम हमारे साथ ले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में क्या, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है ना, इसमें भाई ऊपर नीचे होना ज़रूरी है। अगर इस तरह एरोइंग्स नहीं होगी तो हम जिंदे नहीं हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ये आ गई तो भाई साहब इसका तो ऑर्डर ये है कि आप बिल पास हो गया, आप जाइए ऊपर, ठीक है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ये तो पल दुख आते रहते हैं, तो आप अपने आप कितना डिमोटिवेट ना करें, ठीक है फ्रेंड। BCG वैक्सीन आल्सो नॉन इज, और आपको रूट बताना है कि किस रूट से आप देना चाहोगे। ओरल रूट, कतई जहर, ये तो देना ही नहीं। SC दोगे ये भी नहीं देना, या इंट्रामस्कुलर दोगे ये भी नहीं देना। तो राइट आंसर क्या होगा, IM दोगे, और ये IM सॉरी ऐसा ना सोचें, मैंने बता दिया। ID देंगे, इंट्राडर्मर देंगे, कहाँ देंगे, लेफ्ट डेल्टोइड में देंगे, ठीक है, लेफ्ट डेल्टोइड देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। कितना देंगे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, 28 दिन से पहले और 28 दिन के बाद इसको कितना देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कितना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताओ, अगर कोई बच्चा एक साल का बच्चा हो गया है, उसको आपको BCG देना है, तो आप किस तरह दोगे, कौन सा टेस्ट करना चाहोगे, प्लीज़ राइट आंसर पुट अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न, ठीक है। जो न्यूबॉर्न क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया, उसकी वजह से दिख नहीं रहा, मैं ऑप्शन शो कर दूंगा, कोई नहीं। तो प्लीज़ आप बताइए कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है किसका, न्यूबॉर्न का, तो उसका बताइए जो कौन सा होता है। सो प्लीज़ एक बार बताना चाहिए आप कि कौन सा होता है, ठीक है फ्रेंड। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी होता है बच्चे का, वो 32/60 होता है। क्यों, मेल्स की तुलना में जो न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट, मेटाबॉलिक जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है।
इसकी तुलना में मेल की तुलना में न्यूबॉर्न की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हाई होती है। ठीक है फ्रेंड, आज के सेशन में मुझे कोऑपरेट करते रहें, हमारे चैनल को अच्छे से देखते रहें और आई होप आज आपको थोड़ी आवाज़ ऐसी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड अप टू। ठीक है, जो आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसको रिकमेंडेड किया जाता है, कितने मंथ तक किया जाता है? सो प्लीज़ राइट आंसर शो करें। 3 मंथ, 4, 6 या 1? तो आंसर होगा वो 6 मंथ होगा। कितना होगा? 6 मंथ होगा फ्रेंड, क्योंकि जो 6 मंथ है इस तक आपको जो न्यूट्रेटेड वो देना एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग वो 6 मंथ दो माँ का मदर दूध आर सो इफेक्टिव। ठीक है, सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ पीरियड कंप्लीटली न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू एट बर्थ। जो एट बर्थ आप देते हो फर्स्ट बर्थ, ठीक है, जो आप वैक्सीन देते हो वो कौन सी देना चाहोगे? ऑप्शंस आपके सामने। तो एट बर्थ मैं बता देता हूँ आपको कि एट बर्थ 3 वैक्सीन देते हैं। फर्स्ट आपकी जो 0 डोज दोगे आप OPV होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपका होगा वो BCG होगा और थर्ड जो आपका होगा वो हेपेटाइटिस B होगा। लेकिन ध्यान रखना, हेपेटाइटिस B जो आप दोगे उसका अगर बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम है तो आप हेपेटाइटिस B, या बच्चा LBW लो बर्थ वेट है तो हेपेटाइटिस की डोज हम नहीं देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? OPV। जैसा आपको मेरा क्वेश्चन लग रहे हैं, सेशन लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आई होप अगली क्लास में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सन की फंटनल्स, ठीक है, सन की जो सूखे फंटनल्स आपको देखने को मिलते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? हाइड्रोसिफिलिस। तो हाइड्रो का तो मतलब पानी ब्रेन के अंदर भर गया तो पहले ही मोटा हो रहा है, तो इसे तो हम सन की फंटनल्स कह ही नहीं सकते। मेनिंजाइटिस, ये इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, जबकि बात हम किसकी कर रहे हैं? सन की फंटनल्स की, तो ये भी नहीं होगा। या सीजर डिसऑर्डर, तो ये भी नहीं होगा। और राइट आंसर क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में जो आपके सन की फंटनल्स आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली, जैसे डायरिया होगा। ठीक है, डायरिया में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से है, मे बी आल्सो सीन इन। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन डील करो तो सारे 4 ऑप्शन देखो, फिर उनको पढ़ो और उनको अंदर ही अंदर सॉल्व आउट करो। एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सीखते हो, कितने हो गए? ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब MSN की बारी आ गई है। ठीक है, MSN की बारी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द माइकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम MI बोलते हैं, MI। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप जैसे कि आप, मैं गांव की भाषा में क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, माइकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत ज़्यादा होने वाली ये डिजीज़ है और ये अब ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में हो, ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। 28 साल के बच्चे लड़कों को भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसा कि आप नॉर्मली आप मेडिकल लाइन से और आप बता सकते हो, आपके सामने कभी ऐसा दिखे कोई आदमी, बुजुर्ग आदमी कहे कि मेरा लेफ़्ट साइड या बीच का भारी भारी सा हो रहा है, जी मितला रोए, या मेरे पसीना आ रहा है और मेरा जो दर्द है पीछे खौआ तक जा रहा है, लेफ्ट सी मतलब खेबड़े हाथ से या लेफ्ट हैंड, और शोल्डर से उतरते हुए हमारा पीछे से लेकर अपना पूरा शोल्डर बैक टू फ्रंट टू उतर के आ रहा है, ये हमारा क्या है? चेस्ट पेन। और पेन भी मतलब सीवियर और कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हम बता सकते हो कि मे बी आई होप चांस है। तो इसके लिए आप ECG एडवाइस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप उसको डॉक्टर को ही एडवाइस करें, सॉरी आप एडवाइस नहीं, डॉक्टर करेंगे। तो आपका काम तो ओनली फॉर मैनेज देखना है और असिस्ट करना है। हेडक तो कतई खोटा का आंसर होगा, बैक पेन या हेमिसूरिया, तो राइट आंसर चेस्ट पेन। कई बार क्या ये क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब भाई साहब वहाँ करते हैं ना, तो भाई साहब जो करता है ना उसी को पता होता है कि यार ये क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, विच इलेक्ट्रोलाइट इन बैलेंस इन क्रोनिक रेनल फेलियर, किसी की क्या फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की किडनी फेल हो गई। क्रोनिक में एक अक्यूट होता है जो अचानक हुई है, क्रोनिक लंबे समय से है, और लंबे समय से अगर किडनी फेल हो गई है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस आपको देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना, जब किडनी सही होगी तो पोटेशियम हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, सबका अपना मेंटेन करके रखेगी,
और जैसे ही अगर किडनी फेल होगी तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो पेशेंट क्या हाइपोकैलेमिया होगा या हाइपरकैलेमिया होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किडनी फेल टू एक्सक्रेट पोटेशियम इफेक्टली कॉजिंग हाइपरकैलेमिया। मैंने बताया था कि वो पास आउट ही नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को एंजॉय करते रहें। छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े टिपिकल क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब आते नहीं तो फिर हमारे लिए समस्याएं क्रिएट हो जाती है। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। ठीक है फ्रेंड, जो हेपेरिन है उसका एंटीडोट क्या होगा? तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या होगा। वाइटामिन के, तो वाइटामिन क्या? वारफेरिन, तो ये तो नहीं होगा, कतई खोटा आंसर है। नेलेक्सोन, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। मॉर्फिन और एट्रोपिन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोनमाइन सल्फेट आल्सो नोन इन एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। ठीक है, सो प्लीज़ आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अभी सेशन ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी सेशन और भी बचा हुआ है, इंजॉय करते रहें। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। विच डिजीज आल्सो नॉन इज साइलेंट किलर। ठीक है, साइलेंट किलर मुझे बताइए, जो बच्चों में अगर होता है, क्या अगर बच्चों में साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? और यहाँ अडल्ट की बात हम कर रहे हैं, जब कुछ भी ना दिया हो तो आप उसे अडल्ट माने। और अडल्ट में अगर बात करें तो हाइपरटेंशन होता है। और बच्चों में बात करें तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं। प्लीज़ इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में सबको ज़रूर देना है कि साइलेंट किलर आल्सो नॉन इज, बच्चे की मैं पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइपरथेरेमिया या हाइपोथेरेमिया, ये मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के लास्ट में ज़रूर अपना रिप्लाई दें। और कुछ बलदनी की हो, आई होप आज सेशन ऐसा लगा हो, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला सेशन और बेस्ट और अच्छा हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली बार देखते हैं, रिएक्शनल मैं खुद ही दे दूंगा, तो रिएक्शनल हम टाइपिंग नहीं करेंगे, खुद ही बता देंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ग्लासकोमा स्केल। ठीक है फ्रेंड, ग्लासकोमा स्केल जिसे हम क्या बोलते हैं? ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम। ठीक है, जो आप वोटर मशीन नहीं है, यहाँ ईवीएम है। ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल, एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, आई से मूवमेंट करना, बोलकर करना, बॉडी से मूवमेंट करना। ठीक है फ्रेंड, इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, ये मुझे बताएं। और जो आपका सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन आता है, ये आता है कि अगर कि किसी की डेथ हो गई है तो उसका ग्लासकोमा स्केल कितना होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जीसीएस में कभी 0 नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना। जो आपका डेथ अगर दिया है तो भी आपका जीसीएस ग्लासकोमा जो सी स्केल है वो आपका कितना होगा? 3 होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आपको पता भी है जैसा कि 4, 5 और 6। ठीक है, जो ई का है वो कितना नंबर होता है? 4, बी का कितना होता है? 5, और ई का और एम का कितना होता है? 6। टोटल कितने हो गए? कितना होता है? 15 स्कोर। टोटल स्कोर कितना होता है? 15। ठीक है, तो किसके लिए करते हैं? क्या रेनल फंक्शन के लिए, कार्डिक आउटपुट के लिए, या लेवल कॉन्शियस के लिए, लीवर फंक्शन के लिए? तो ये तीनों ही कतई खोटे आंसर हैं। राइट आंसर आपका होगा लेवल ऑफ कॉन्शियस। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे जुड़ना चाहें, जो डीमोटिवेट हैं, पढ़ना नहीं है, सॉरी पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरह पढ़ाई स्टार्ट करें, मेरी बहनें, मेरी सिस्टर, ऑल स्टूडेंट्स, भाई जितने भी हैं, तो मेरे इंदर मेडिकल एमसीक्यू चैनल पे जुड़े हैं, मुझे फॉलो करें। और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जुड़कर आपको बताऊंगा कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कि ठीक है मैंने तीनों एग्ज़ाम क्रैक किस तरह करें। ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ऑफिसर और सीएचओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, खुश रहें।